हेलो स्टूडेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। आज हम पढ़ेंगे डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है। ये लेक्चर नंबर 2 है। टॉपिक डिमांड का यानी कि मांग क्या है, मांग से रिलेटेड दूसरा वीडियो, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिमांड शेड्यूल के बारे में। व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल showing different quantities of a commodity to be purchased at different prices of that commodity। मतलब डिमांड शेड्यूल, जिसको कहते हैं मांग तालिका, एक ऐसा टेबल होता है जो कि किसी भी कमोडिटी के अलग अलग क्वांटिटीज़ को, यानी डिफरेंट क्वांटिटीज़ को दिखाता है, जो कि एक कंज्यूमर उस क्वांटिटी को अलग अलग कीमतों पर खरीदता है। मतलब एक इस तरह का टेबल होता है जहाँ पर एक ही कमोडिटी के प्राइस को और उस प्राइस पर खरीदे जाने वाले क्वांटिटी को शो करता है। अगर प्राइस 1 रुपये है तो कितनी क्वांटिटी, 2 रुपये है तो कितनी क्वांटिटी। इस तरह के जो टेबल होता है, इस टेबल को डिमांड शेड्यूल कहते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल दो तरह का होता है, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा मार्केट डिमांड शेड्यूल। सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की बात करें। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल refers to demand schedule of an individual buyer customer in a market। एक मार्केट में किसी इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्तिगत खरीदार या कस्टमर के द्वारा किसी कीमत पर निर्धारित किसी भी वस्तु के, एक कमोडिटी के, जो अलग अलग कीमतों पर जितनी भी मात्रा खरीदता है केवल एक ही बायर, यानी कि ऐसी शेड्यूल जो जहां पर केवल एक ही कस्टमर के मांगी गई मात्रा को दिखाया जाता है, उसे हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये किसी कस्टमर का डिमांड शेड्यूल है जहाँ पर एक ही वस्तु की कीमत 1 रुपीज़ है तो 4 क्वांटिटी मांग रहा है। कीमत वैसे से बढ़ती चली जा रही है, क्वांटिटी में कमी आती चली जाती है, क्योंकि ये डिमांड का रूल होता है। कस्टमर का ये नेचर होता है कि कीमत में इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन प्राइस। तो इसमें क्या होता है, उल्टा हो जाता है डिक्रीज इन डिमांड में कमी हो जाती है। इसी कारण से पर उल्टा दिख रहा है कि कीमत में जैसे जैसे वृद्धि हो रही है तो क्वांटिटी में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ये एक ही कस्टमर का डिमांड शेड्यूल है, इसलिए इसको इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहते हैं। दूसरा है मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल मीन्स मार्केट डिमांड शेड्यूल रिप्रेजेंट डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय ऑल द कंज्यूमर इन द मार्केट। एक मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं और हर कंज्यूमर के द्वारा किसी एक ही कमोडिटी को की जितनी मात्रा अलग अलग कीमतों पर मांगी जाती है, खरीदी जाती है, तो उसके टोटल क्वांटिटी को हम जो मार्केट डिमांड शेड्यूल कहते हैं, जहां पर पूरे मार्केट के जितने भी कंज्यूमर होते हैं, सारे कंज्यूमर का टोटल। हम मानते हैं कि एक मार्केट, इसमें 2 कंज्यूमर है, ए और बी। तो ए और बी के द्वारा मांगी गई मात्रा को, जो टोटल क्वांटिटी होता है, जैसे कीमत दे रखा है 1 2 3 4, तो ए जो है कीमत 1 होने पर 4 यूनिट, 2 होने पर 3 यूनिट, 3 होने पर 2 यूनिट और 4 होने पर, वहीं पर कंज्यूमर बी जो है प्राइस 1 पर जो है 5 यूनिट डिमांड कर रहा है, 2 पर 4 यूनिट, 3 पर 3 यूनिट और 4 पर 2 यूनिट डिमांड कर रहा है। तो मार्केट डिमांड का मतलब होता है कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी टोटल सभी, यानी कि यहाँ पर 2 ही है, तो ए और बी का टोटल यानी कि 5 + 4 9 7 5 4, यानी कि जो टोटल कंज्यूमर होते हैं जितने भी, उन सबका टोटल जो होता है डिमांड, उसको हम मार्केट डिमांड कहते हैं। अब बात करते हैं डिमांड कर्व की। डिमांड कर्व क्या होता है? कर्व का मतलब होता है वक्र, यानी कि रेखा चित्र। मतलब डिमांड कर्व, जहां पर डिमांड को रेखा चित्र के माध्यम से, कर्व के माध्यम से शो किया जाए, उसको डिमांड कर्व कहते हैं। डिमांड कर्व इज अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन, एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन होता है ऑफ डिमांड शेड्यूल, जो डिमांड शेड्यूल हम बनाते हैं डिमांड शेड्यूल का, एक्सप्रेसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। किसी भी वस्तु के अलग अलग क्वांटिटीज को उसकी अलग अलग प्राइसेस पर के संबंध को दर्शाता है, जो कि डिमांड शेड्यूल में दिखाया जाता है। उसी डिमांड शेड्यूल का ग्राफिक प्रेजेंटेशन ही डिमांड कर्व होता है। और डिमांड कर्व 2 प्रकार के होते हैं, जिस तरह से डिमांड शेड्यूल होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। सबसे पहले हम मानते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज अ कर्व showing different quantities of a commodity that one particular buyer is ready to buy at different possible prices of the commodity at a
पॉइंट ऑफ टाइम। डिमांड इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है, किसी एक ही, जिस तरह से इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है जहाँ पर केवल एक ही खरीदार का, कस्टमर के अलग अलग कीमतों पर एक ही वस्तु की जितनी मात्रा खरीदी जाती थी उसको केवल एक ही शेड्यूल में शो किया जाता, लाइक दिस, इसको डिमांड। अब जब एक ही कस्टमर के इन डेटा को जब हम ग्राफिक प्रेजेंटेशन बनाएंगे इस तरह से यहाँ पर, तो उसको जो है इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि प्राइस जब एक है तो क्वांटिटी है 4, ये प्राइस शो कर रहा है पीएक्स प्राइस को, और ये क्वांटिटी शो कर रहा है। तो प्राइस जब 1 है तो क्वांटिटी कितना है 4, दिस पॉइंट। प्राइस जब 2 है तो क्वांटिटी है 3, दिस पॉइंट। प्राइस जब 3 है तो क्वांटिटी है 2। प्राइस जब 4 है तो क्वांटिटी है 1। अब जब इसको आपस में मिलाएंगे इस तरह से ये जो है एक कर्व बनेगा। इसी कर्व को हम जो है क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल एक ही कस्टमर को शो किया जा रहा है, देन इसको हम जो कहेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इसके आगे होता है मार्केट डिमांड कर्व। व्हाट इज मार्केट डिमांड कर्व? मार्केट डिमांड कर्व शोज वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी डेट ऑल द वायर्स, यहाँ पर सभी वायर्स, ऑल द वायर्स इन द मार्केट, एक मार्केट में जितनी वायर होते हैं उनकी वेरियस क्वांटिटी, अलग अलग क्वांटिटी को दर्शाता है, जो कि वो रेडी टू बाय या डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो अलग अलग कमोडिटी अलग अलग कमोडिटी की कीमत पर खरीदने को तैयार होता है। यानी कि मार्केट में जितनी वायर होता है उस वायर के द्वारा एक ही वस्तु की अलग अलग क्वांटिटी को जो वो खरीदने को तैयार होता है उसको, मान लीजिए कंज्यूमर ए है, कंज्यूमर ए का जो है 1 पर जो जिससे बनाए थे 1 पर वो 4 यूनिट खरीदता है, 2 पर 3 यूनिट खरीदता है, 3 पर 2 यूनिट खरीदता है और 4 पर 12 यूनिट खरीदता है। तो ये हो गया ए का इंडिविजुअल पर। उसी तरह बी का जो है 1 पर वो जो है 5 यूनिट खरीदता है, 2 पर 4 यूनिट, 3 पर 3 यूनिट और 4 पर 2 यूनिट। ये हो गया बी का इंडिविजुअल कर, ये केवल बी का शो करता है। अब इन दोनों का मिला के, यानी कि ए और बी दोनों का मिला के जो डिमांड कर्व बनेगा उसको हम कहेंगे मार्केट डिमांड कर्व। और मार्केट डिमांड कर्व में, मार्केट में हमने अभी इंडिविजुअल में जो किया था कि ए और बी का मिला के प्राइस 1 पे हो रहा है 9 यूनिट, 2 पर हो रहा है 7 यूनिट, 3 पर हो रहा है 5 यूनिट और 4 पर हो रहा है 3 यूनिट। इससे जो कर्व बनेगा देखिए किस तरह से बनेगा। जब प्राइस 1 है तो यूनिट मांगा जा रहा है 9, टोटल मार्केट यूनिट, 2 पर है 7, 3 पर 5 और 4 पर है 3। तो ये जो डिमांड कर्व बनेगा इस तरह से, इसको हम बोलेंगे मार्केट डिमांड कर्व। दिस इज मार्केट डिमांड कर्व।